सत्संग जैसे जजन जाजन स्वीकृति है, सत्संग में ज्वाइन करना भी ये जजन का अंग होता है। प्रभु से हम कुछ नहीं मांगते। कभी मांगा हमने पैसा, कभी मांगा, कुछ नहीं मांगा। थोड़ा सा जिनको समझ में आता है कि बिना मांगे हुए इतना मिलता है और क्या मांग, लेकिन प्रभु ने सिखाया शाम सुबह जब तक जियोगे तब तक मांगना। एक चीज दिल भर के मांगना, जी भर के मांगना, कभी चूकना नहीं। वो मांग कौन सा है? साधु संग। साधु संग में देव नित्य परम गुरु दाता। हे मेरे परम गुरु, हे मेरे परम दाता, साधु संग मुझे वीकली मत देना, साधु संग मुझे मंथली मत देना, साधु संग मुझे फोर्टनाइटली मत देना। कैसे देना? नित साधु संग मोहे देव नित, एवरी डे, एवरी टाइम। साधु संग का मतलब है उनको सुनना, उनको सेवा करना, उनसे कुछ लेना, उनका कोई आदेश है तो पालन करना। ये सब साधु संग का। तभी तो भगवान नारायण ने नारद को बोला था, मैं जोगी हृदय में भी नहीं हूँ, वैकुंठ में भी नहीं हूँ, पृथ्वी में भी नहीं हूँ। मेरा भक्त मद भक्त जत्र गायंती तस्तुति जमि नारद, हे नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन करते मैं वहीं होता हूँ। और हम सत्संगी लोग प्रभु नहीं होते, सपरिवार प्रभु होते हैं। सपरिवार एकदम सबको लेके प्रभु होते हैं। जब प्रभु होते हैं सत्संग में सबको लेके, हमें भी चाहिए सबको लेके हम सत्संग में शामिल हो, चाहे वर्चुअल हो चाहे एक्चुअल हो। वर्चुअल हो तो अगर मोबाइल एक है कोई बात नहीं, हाई वॉल्यूम में रख दीजिए, एक 200-300 का ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए और उसमें लगा के घर में और 4-5 सदस्य जो है सबके कान में पहुंचना चाहिए। जब तक तो कान में नहीं पहुंचेगा, प्राण में कैसे पहुंचेगा? कान है ऊपर, प्राण है नीचे। जैसे 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 प्रभु का कथा कंटिन्यूअसली जाएगा जाएगा जाएगा, ये सॉफ्ट होगा। तेल देते 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 कोई चीज सॉफ्ट होता है ना, उसी तरह प्रभु कथा, प्रभु कीर्तन, प्रभु गान, प्रभु पाठ, सब कुछ। कितना अच्छा मौका है। चौरसीदा ने कितना अच्छा मौका बांध दिया। कहीं नहीं जाना, बस ट्रेन ऑटो कुछ नहीं पकड़ना, मन शांत होके, अपने साफ सुख होके, शुद्ध होके, टाइमली मोबाइल को ऑन कर दीजिए। और अगर बहुत जरूरत पड़े तो आप काम काज में लगे रहिए, नहीं तो उसी साथ बैठ चले। 1-1.5 घंटा की बात है। और बैठ के 2 चीज करना, मन मन में प्रार्थना करना, प्रभु कब एक्चुअल सत्संग में मैं शामिल हूँ। और दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके नाम करना। एकदम खाली सुनने से, कीर्तन में झूमने से नहीं है, उसके साथ साथ शरीर को कंसंट्रेट बनाने के लिए उस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे, हम नाम करेंगे, नाम करेंगे। उसमें क्या होगा? मेरा ब्रेन ठंडा होगा, सूझबूझ दिमाग धीरे धीरे सही होगा और मन मन में जो शुभ भावनाएं उसको कामना करिए। चलिए, प्रारंभिक कथन के बाद हमारे जो वाणी है श्री ठाकुर जी का अभी ग्रंथ सरस्वती, सरस्वती का चरित्र अध्याय हमने 2 दिन में 35 वाणियां कवर किए हुए हैं। हमको 20 का टारगेट था, लेकिन बातों बातों में हम लोग 35 ही कर पाए, यानी
टारगेट से जो छूट है कोई बात नहीं, इष्ट कथा में इष्ट काम में कोई टारगेट नहीं होता है, गेट होता है, गेट खुल जाता है, भाग्य का गेट खुल जाता है। तभी तो देखेंगे सत्संग नगर में दयाल की जो धाम है कितना बड़ा गेट है, घुस जाओ। अभी तो गेट लगाया, पड़े तो गेट भी नहीं था, उन्मुक्त था, कोई भी एनी टाइम दयाल धाम में जा सकता था। कितना भाग्यवान है हम लोग। देखिए पुरुषोत्तम सपरिवार इस बार सबने देखा, सबने देखा, सबने सुना, सबने उनको चखा भी, सबने उन्हें परखा भी, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा हम लोगों को। तो आइए चरित्र अध्याय की आज दीर्घायित नहीं करेंगे। आज 10 वाणियां जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, जो चरित्र के श्री ठाकुर जी का ये जो 10 वाणियां हम पढ़ेंगे, वाणी संख्या 81 से 90 तक, इस 10 वाणी में श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम जिनके साथ रह रहे हो, जिनको तुम भरोसा कर रहे हो, जिन पे तुम्हारा बहुत कुछ डिपेंडेंट है, उनको जानो। अपना चरित्र तो जानोगे ही, साथ ही साथ उनको भी जानो, उनका ट्रेड क्या है, हाउ दे बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। श्री ठाकुर जी ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि ऐसा है तो ऐसा है वो आदमी, और तुम्हें ऐसा चलना है। सिचुएशन बताया, सिचुएशन के उभरने के लिए बताया, और अगर हम उसको अनदेखी करते हैं उसका अंजाम भी बताया। 3 टायर वाणी का फेजेस है ये 10 वाणी। आइए हम पहले देखते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत आदमी लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। श्री ठाकुर जी भी ऐसा कर चरित्र को नोटिस किया है। उनके बारे में बोलते हैं कर्म व्यस्त चलन है, वैसा चलन का उपचय खोजने पर नहीं मिलता। ऐसा चलन का उपचय खोजने के लिए नहीं, उपचय का मतलब है, उपचय मतलब फिनेंस इन्वॉल्व है। मैं जितना बताता हूँ, जितना दिखाता हूँ, जितना बीजी का शो करता हूँ, जितना बीजी करने के लिए खर्च करता हूँ, क्या उससे रिजल्ट आता है? कर्म व्यस्त चलन है, पर ऐसा चलन का उपयोग उपचय खोजने पर नहीं मिलता। फिर भी न्याय की दुहाई देने वाले बनते हैं जो। आपका छोटा सा मानिए एक सत्संग करना है, आपका जो परिचिति है, आपका जो परिधि है, आप जानते हो कि इतना सत्संगी आ सकता है। अपने भाव में आके, किसी का दाव में आके 50 की जगह 500 का अरेंजमेंट कर दिया, प्रसाद का इंतजाम किया, पंडल लगा दिया, और पूरा हफ्ते व्यस्त रहे आप। लेकिन दुहाई भी देते हो कि इतना आदमी का मैं उम्मीद करता हूँ। श्री ठाकुर जी कहते हैं फिर भी न्याय की दुहाई देने वाले बनते हैं जो। खर्च का बाबूगिरी अभिनंदन रहता है उनके प्रति प्रत्यक्ष पे, खर्च का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रभु का माल दरिया में डाल, कलेक्शन का पैसा है, हमारा जेब से तो नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को प्राय से देख पाओगे, तुम्हारी आय या उन्नति पर वे भद्र अभिघात है, हिसाब करके चलो। वही जैसा आदमी अगर तुम उनको जुबान देते हो अर्थ का, वो तुम्हारा आय या उन्नति पर वे भद्र अभिघात, अभिघात मतलब आघात करना। ठाकुर जी की बात करता है वो, ये भद्र अभिघात है। इसमें तो सत्संग के लिए आपको मांग रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, हिसाब करके चलो। एक कहावत है,
छाची न कृत जौल पार्थ विशेष फल। दाता ग्रहिता दुई म्लान। अगर हम समझ के नहीं देते हैं किसी को दान, वो भी म्लान हो जाएगा, मैं भी म्लान हो जाऊं। दान भी समझ के हिसाब करके देना है। परवर्ती वाणी से श्री ठाकुर जी कहते हैं, दुष्ट या विरुद्ध धारणा के वशवर्ती होकर प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ नहीं करके हटके रहते हैं एवं असहयोगिता या विरुद्ध चलन है जिनका, वो चाहे जितना ही साधु या सुयुक्ति का बहाना क्यों न करे, कृतज्ञता वहां है अंत सलीला। इसका मतलब है किसी ने मेरे पास चौरसिया के बारे में बताया, भाई मतलब तो आपको मालूम नहीं है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है वो, लेकिन ना ऐसा ऐसा है, आपको मैं अलर्ट कर देता हूँ। हालांकि चौधरी दास से मेरा थोड़े दीर्घ दिन का परिचय है, लेकिन हम उसको भूल के उसको अच्छा ऐसा है निंदा कथाए कान दय जे मुकाबेलाए मेलाए ना, वना हो तो पातित तो पाए शुभो तारे चालाए ना। इसका मतलब है कि निंदा तो आएगा, कान का कोई ढक्कन नहीं होता है, और ह्यूमन बीइंग है, कान में तो आएगा ही। मुंह बंद कर सकते हैं, नाक और कान बंद नहीं कर सकते, आंख तो भी बंद कर सकते हैं। ये दो चीज है जो हम कभी बंद नहीं कर सकते, वो आएगा ही। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, और वो आदमी उस आदमी से दूर दूर भागता है। प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ नहीं करके हटके रहते हैं एवं असहयोगिता या विरुद्ध चलन है, फिर मैं उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं, असहयोगिता करता हूं। लेकिन मैं चाहे जितना साधु या सुयुक्ति का बहाना लेके ये करता हूं, मेरे अंदर स्टेचरी कृतज्ञता का बीज है। क्यों कृतज्ञता बीज है? किसी श्री ठाकुर जी सत्याग्रह में बोलते हैं कि आज जिनसे तुम उपकृत हुए हो, काल नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि शियाड़ जो है, फॉक्स भी समझता है, फॉक्स का भी ग्रेटिट्यूड है। तो हमारा तुरंत किसी को जजमेंट देके साइड हो जाना, या मुझे साइड हो देना या उनको साइड कर देना, प्राय से देखा जाता है, वेरीफाई नहीं करते नहीं। और जब वेरीफाई नहीं करते हैं ना, तो बहुत तरह की सोचे आते हैं। आई एडजस्ट, आई रीएडजस्ट माई बिलीव वी हैव कम फ्रॉम इल फीलिंग। चुगली से मुझे जो खुजली हुआ, उस खुजली को मैं चुपचाप सोचता हूं। नेवर नेवर नेवर। हम लोग सिस्टर बोरदा जी को देखे, एक ने शिकायत किया दूसरे के प्रति, इमीडिएट नाट मंडप में दोनों को बुलाए, और प्राय से देखा गया जो शिकायत किया था उसने विड्रॉ कर लिया। वो कभी सोचा नहीं था कि बोरदा जी उनको भी बुला लेगा, क्योंकि सरासर झूठ था। हमारा भी ऐसा चलन होना चाहिए। We should not be biased, we should not be colored, क्योंकि जो शिकायत कर रहा है और जिनके बारे में शिकायत कर रहा है, वो मेरे दोनों हाथ हैं। हाथ अगर मैला हो, हाथ दूर नहीं रखेंगे, हाथ को वॉश करेंगे, और हाथ को वॉश करने के लिए दोनों हाथ का मसलना बहुत जरूरी है। दोनों को लाओ। सत्संग में कितना बढ़िया कहा गया, अगर किसी के साथ तुम्हारा गुस्सा होता है, मनमुटाव होता है, उनको तुम छोड़ो नहीं, उनका संग छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और
परम पिता के लिए प्रार्थना करो और मौका मिलते ही दिल खोल के उससे बात करो, उसके घर में कुछ भेजो, उसको लेके कुछ जाओ, तब देखना। इसमें एक रोचक कहानी है। दो भाई था, एक भाई कारोबारी था और एक भाई कुछ नहीं करता। दोनों का भरोसा था पिताजी थे उनके। तो पिताजी जब गुजर गए तो छोटे भाई आके बोला, बड़े मुझे 2-3 लाख रुपया पूंजी चाहिए, मैं अपना कारोबार शुरू करता हूँ और कारोबार स्टार्ट होते ही मैं लौटा दूँ। ठीक है, ये ले, ये दिया। कारोबार चलने लगा, छोटे का कारोबार चलने लगा, बड़ा देख रहा है। पैसा लौटाने का कोई बात नहीं, छोटे से आ रहा है और ये चल रहा है। देखो, मैंने इसको बिजनेस में खड़ा किया, पैसे दिया, कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है मेरे पैसे लौटाने की, इसलिए उसने उसके ऊपर बात करना बंद कर दी, आंखों में आंखों डालना बंद कर दिया। जितना इल फीलिंग होता है मन में भर लिया और खुद डिस्टर्ब होने लगा। इस मानसिक संतुलन को दोबारा पाने के लिए उसने अपना गुरुजी के या ऋतिक देवता के पास पहुंचा। मेरे ऐसा ऐसा हो रहा है। गुरुजी ने बोला, इसका एक ही इलाज है। बोला, क्या इलाज है? तुम छोटे के घर में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले जाओ। बोले, ये कैसे? पैसा मेरे से लिया, पैसे नहीं लौटाया, बात भी नहीं करते, मैं लेके जाऊं? बोला, हाँ। उसने एक बार गुनाह किया है और तुमने मल्टीपल गुनाह किए हुए हो। कितना नेगेटिव थॉट्स तुमने भर लिया। जब तक उसको नहीं निकालोगे तुम्हारा मन शांति नहीं होगा, पैसा भी वापस नहीं आएगा। गुरु ने कहा, पहुंच गया, छोटे को गले लगाया और बोला, मैंने जाने अनजाने तेरे बारे में बहुत शिकायत इधर उधर किया, तू मुझे क्षमा कर। छोटे बोला, भैया ये क्या बोल रहे हो? क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए। छोटे का आंख के आंसू बड़े के पैर में पड़ा, बिठाया, बड़े का सम्मान किया, समादर किया, अलमीरा से लाके 3 लाख रुपया दिया। बड़े बोला, नहीं, तेरा प्यार चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा मेरे पैसे फिर दोबारा लगा, इसको लौटाना नहीं। तो जीवन में आचार्य गुरु का यही तो है। विपाक पथे हाथ धरे जे चलार कायदा जानिए। He who helps me to come out from the dark part of my life, he is Guru, he is ideal, he is light of my life. श्री ठाकुर जी कहते हैं, कृतज्ञता उसके अंदर में है जो हट के रहता है। परवर्ती वाणी में कहते हैं, सोच कर देखने की बुद्धि जिनकी प्रबल है। देखिए वाट, सोच कर देखने। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, एक संस्कृत महाभारत, नृपो कर्णेनो पश्वती। राजा कान से देखता है। राजा तो एक जगह बैठा है, मंत्री लोग आके बोल दिया, महाराज वो आदमी ना ऐसा है। दूसरा मंत्री आके, क्या है, फलाना गांव में आपके ऐसा हो रहा है। नाई जो आया, नाई अपना हजामत बनाते बनाते कान पकड़ के राजा के कान में कुछ डाल दिया। राजा तो कहीं जाता नहीं है अपना सिंहासन राज दरबार छोड़ के। ये सब दिख रहा है उन लोगों की बातों पे। तो जो राजा कर्णेनो पशु, उसमें कहा गया कि 90% राजा कर्णेनो पशुवत, नृपो कर्णेनो पशुवत। राजा कान से दिखता है। ठाकुर जी कहते हैं, सोच कर देखने की बुद्धि जिनकी प्रबल है। सोच का मतलब मैं खुद देखता नहीं, सोचता हूँ, अरे ऐसा, हाँ ऐसा।
सोच कर देखने की बुद्धि जिनकी प्रबल है, देखकर सोचना करना ये चलना जिन्हें अच्छा नहीं लगता, रियलिटी फेस नहीं करना चाहता है, देखकर सोचना नहीं, सोचकर जो देखता है, जिनका स्वभाव सुनिष्ठ वो दायित्वशील नहीं है, हो गए। दूसरे का बातों पे मेरा व्यू होता है, जितना दिखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उतने ऊपर ही मेरा मनसा बन जाता है। इसमें क्या होगा, वो बोलने चलने में जो दंड बहुल है, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, कि उसको फॉर्म बिलीव नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा नहीं। आप बताइए, कोई अगर खेती नहीं किया है, बीज नहीं बोया है, किताबों में पढ़ लिया कि धान का या गेहूं का बीज ऐसे बोया जाता है, इतना पानी देता है, अगर वो उसको लिखने जाता है, वो सोचेगा अरे खाद पहले या पानी पहले, पानी पहले या खाद पहले, बीज बीज में हो या मिट्टी के ऊपर हो। तो प्रैक्टिकलिटी के लिए ही तो हमारा सत्संग जीवन, हर चीज हम लोग करते हैं एकदम अपने हाथ, अपने हाथ। इस बार इवन हमारा जो ट्रेडिशन चले आ रहा है, आप लोग देखेंगे, मेरे अमृता चौरसिया मेरे साथ विचार में सहमत होंगे कि हम जजव्रत में देखे आते हैं कि जो गुरु जी का आसन होता है या पूजन का जगह होता है, उसमें एक प्रीस्ट होता है, वही सब कुछ करता है। उसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, भाई पूजा पाठ जो करना है आप करो, आपको कितना तनख्वाह चाहिए, क्या सामान चाहिए, भेज देना, भेज दे। श्री ठाकुर जी आके मना किया, अपने हाथ से गुरु सेवा करो, नौकर चाकर रख के गुरु सेवा मत करो। एक एक वाणी के पीछे दादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, तभी तो हम लोग केवल ओनली केवल असोच होता है, वो उन दिनों के लिए, माए माताओं को असोच दिनों के लिए गुरु सेवा का, प्रभु निवेदन का भार दिया जाता है। लेकिन बाद में जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, उतना दिन का सेवा मुझे खुद दोबारा करना पड़ता है। एक व्यू आया जो आज इसमें साझा करना चाहता हूँ। काफी ऑनलाइन में सवाल भी मुझे पूछे गए कि दादा असौच काल में मैं तो खाना खा रहा हूँ, चाहे नॉर्मल खाना, चाहे हविष्य खाना, चाहे फल फ्रूट खाना, मेरा तो पेट चल रहा है, तो इष्टविधि क्यों नहीं करूंगा, प्रभु का पेट क्यों लॉक करके रखूं। मैं तो नहा धो के असौच अवस्था में इष्टविधि करता हूं। मैंने कहा देखिए, आपके साथ प्रभु का रिलेशन है इष्टविधि, इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं आए, आना भी नहीं चाहिए। मैं क्या भोग निवेदन करता हूँ, कब करता हूँ, किस तरह करता हूँ, एक स्टैंडर्ड विधि है, उस विधि के अंदर करेंगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं तो जितना मिलता है उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, असोच के टाइम में ऊपर देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, मैं तो ग्रहण करना बंद नहीं किया, तो प्रभु का ग्रहण क्यों बंद करेंगे। इशू ऐसा है, व्हाट इज इष्टविधि? कभी हमने सोचा इष्टविधि क्या है? इष्ट को भरण करना, पोषण करना। भरण पोषण का मतलब खाली खाना देना। भरण पोषण का मतलब है मेरे पूरे जहन में वो रहे, थिंकिंग प्रोसेस में, वे ऑफ लाइफ में। 24 घंटों 5 मिनट नहीं है। मेरा जो कुछ सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ। तो वो सिंबलिक है अर्घ निकालने का, अर्घ देने का।
आप क्या रसोई बना के उस वक्त श्री श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन कर सकते हैं असोच अवस्था में? नहीं ना, नहीं। तो फिर उस भोग का तो सब्स्टिट्यूट है जो हम अर्घ देते हैं, करेंसी या कॉइन देते हैं। आप अपने मतलब, मैं अगर मैं पूछता हूँ तो मैं बेताब क्यों? 5 दिन के बाद तो करूंगा, निवेदन तो करूंगा ही। मेरा कोई रिलेटिव कर रहा है, मेरा कोई गुरु भाई कर रहा है मेरे लिए, इसमें कोई बंद नहीं होता है, तो चालू ही होता है। तो ये जो भाव है, भाव को रेक्टिफाई करने से लाभ होगा, और ये लाभ हिंदी का भी लाभ और इंग्लिश का भी लाभ, एलोवी भी लाभ। मंतोड़ अकुशल कौशली वो काम को जमा कर रखने में उस्ताद है, जो वो चाहे जिधर भी क्यों न जाए, उनसे अप्रतुलता का ही अधिक आशा करो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जो सोच के देखता है, देख के सोचता नहीं है, वो जितना भी अपने को इंटेलिजेंट दिखाए, अपने कितना भी एक्टिव दिखाए, उससे अल्टीमेटली एंड रिजल्ट है नेगेटिव। इसके बाद वाणी संख्या 84 में श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो उन्होंने शुरुआत ही किया था, ये शब्द घूम घाम के ज्यादा आता है, और हमारा सत्संग जीवन का गेट पास है इस सत्संग के, इस शब्द के ऊपर एकदम बहुत टाइट है। धर्म राज्य में प्रवेश करने का जो अधिकार सबका है भाई, पूजन का अधिकार सबका है, भजन का अधिकार सबका है, ये छीनने वाला कौन है? छीनने वाला है कपट। परम दयाल acknowledged this time and brought it in the surface कि आपका hypocrisy won't allow you for a gate pass to the kingdom of God। কপটতা থাকলে ধর্মরাজ্যে ঢোকার অধিকারই নাই, आपका अधिकार नहीं है घुसने। कपट क्या है? कपाट, दरवाजा। दरवाजा क्या है? प्राइवेसी है। मेरे अंगीना में या बेडरूम में अगर कोई दरवाजा रहता है, उसको कपाट बोलते हैं। कपाट हम क्यों लगा लेते हैं? कि मैं अंदर में क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, बाहर वालों जान ना पाए। दैट इज द पर्पस ऑफ कपाट, डोर। और श्री ठाकुर जी कहते नहीं, तुम सोच रहे हो तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो तुम्हें, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे पुश्तैनी को मैं जानता हूं। तुम्हारे और मेरे में फर्क, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, ये नहीं बताता हूं कि मैं जानता हूं, और तुम बड़बड़ाने लगते हो। अरे अरे अरे, जानते हैं पल्लवदा ने ऐसा कर दिया, आपको मालूम नहीं है? थोड़ा सा जान लिया, उसको फैला दिया। लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं किसी को बोलता नहीं, खींच के रखता हूं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, कपट बुद्धि वाले हैं जो, वो दूसरे के समय, दूसरे के टाइम पे स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की बात करते रहते हैं। दादा अपनी जाब जानते हैं, आपका जो ऐसा हुआ है ना, आपका कपाल में है। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मालूम है ना, ठाकुर जी ने ये बोला था। उसको बगैर कोई सोल्यूशन दिए हुए उसको सामने क्या बोलते हैं, मुझे मेरा स्वार्थ सिद्धि क्या है, मुझे कुछ इन्वॉल्व ना होना पड़े, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट ना करना पड़े, इसीलिए मैं स्वार्थ सिद्ध हो गया। ओके, क्या कहता हूँ? धर्म की बात कहता हूँ। और वही व्यक्ति, श्री ठाकुर जी कहते हैं, सुविधानुसार अपने समय बनता है संसारी अथवा लोक सेवक, और कहीं नास्तिक। या तो संसारी बन जाता है, या लोक सेवक बन जाता है, या नास्तिक बन जाता है। ये जो तीनों वर्ड से श्री ठाकुर जी ने लगाया कपट व्यक्ति के लिए, इसका मतलब है कि मैं तो संसारी इसीलिए हूं, मैं अपने फैमिली के अलावा कुछ सोचता नहीं हूं, और उसी को फुलफिलमेंट के लिए मैं अपने ढोंग दिखाता हूं। इस चीज के ढोंग कि मैं अपना संसार नहीं देखता, मैं तो लोक सेवक हूं।
जनता सेवा मेरा जीवन का मेन मोटो है। परिवार वरिवार कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, लेकिन धीरे 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 वो माल बटोर रहा है। ये नास्तिक क्यों कहा गया? ऐसा आदमी जो कपट बुद्धि वाले वो नास्तिक क्यों है? नास्तिक इसीलिए है, नास्तिक शब्द है जिनका अस्तित्व के ऊपर भरोसा नहीं। अब लोग कहेंगे नहीं 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 वल्लभदा, जो भगवान को ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक है। लेकिन परम दयाल ने रूट मीनिंग में गए। अस्तित्व, परम दयाल अस्तित्व का एम्बॉडीमेंट है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द प्रोटेक्टर, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्रिएशन। सब कुछ है उनका। तो उसी को जब हम डिनाई करते हैं तो अस्तित्व को तो डिनाई करते हैं। तो इसीलिए नास्तिक, जिनका अस्तित्व में विश्वास नहीं। तो कपट बुद्धि वाले ये 3 तरह होते हैं। इसके बाद वाणी संघ का 85 में श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो पाने के समय स्थावक बनते हैं वो रिक्त रहने हैं चरित्र से। आप कितना बढ़िया है दादा, आपका चलन, आपका कथन, इवन आपका जो धोती पहनने का तरीका है दादा, ऐसा कभी नहीं देखा मैं। आप मुझे 100 रुपया देंगे, महीने मिलते ही आपको दे दूं। हाँ कोई बात नहीं, ले जा ले जा ले जा। उसने मोह लिया मुझे, मतलब मुझे 100 रुपया दीजिए तो मैं महीना लौट के दे दूंगा। ये एक सिचुएशन। मतलब क्या चश्मा पहना आपने, कहाँ से लाया? कितना बढ़िया शेप बना है, एकदम बढ़िया लग रहा है आप। वहां सत्संग का लगते नहीं हो आप। और आपने उस दिन जो सत्संग बोला था ना, बहुत बढ़िया, हमने सबने सुना था। वीडियो ने सबको मैंने ऑनलाइन किया। अच्छा 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 पलक 200 रुपया होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, मैं लौटा दूं। ये जो चाह के लिए स्थावक बनते हैं वो रिक्त रहते हैं, खाली रहता है चरित्र। उसका चरित्र में पल्लवता नहीं है, पल्लवता का इष्ट प्रसंग नहीं है। उस ध्यान पल्लवता का प्राण में नहीं है, उसका ध्यान है पल्लवता का पॉकेट में, कब से माल निकले और मैं निकले। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो पाने के समय स्थावक बनते हैं वो रिक्त रहते हैं अपने चरित्र से। वाणी संघ 86 में कहते हैं, जो सिर्फ अलस, निर्भरशील, प्रचेष्टा विमुख है, उनकी उन्नति का रास्ता प्राय अवरुद्ध हो रहता है। तो हम जानते हैं जो अलस होगा, ये अलसता को दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी ने सतत हमको बुलवाते हैं, कहलवाते हैं कि मैं निरलस हूं। करोड़ करोड़ सत्संगी जाने अनजाने, बूझे ना बूझे, ये सतनों का पाठ करते 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 अलसता को त्याग दिया दादा, क्रोध को त्याग दिया। उनको मालूम ही नहीं क्रोध क्या है, मान अपमान क्या है, राम क्रोध कोई जरूरत नहीं। वो शब्द उनको सुबह बोलते हैं, उसको पिताजी बोलते थे, खुद बोलता है, बेटा बोलता है, 4 सुबह लगते लग जाता है, मैं प्रतिमय अमानी, मैं निर्लस, काम लोक मत, एक बवाल लग जाता है घर में बोलने। उसका तो फल है ही, तभी तो हमारे पीछे इतना भाईचारा है। आज किसी का कोई सत्संग कुछ होता है, हम दूर में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन क्षण के लिए एक बार दयाल की तरफ ताक के, ठाकुर इनसे थोड़ा दया दृष्टि रखना, इनको सिचुएशन से उभार लीजिए दयाल, मेरा ये प्रार्थना है, बस इतना ही। क्यों? दीक्षा के टाइम में मैं वचनबद्ध हूं। आखिरी संकल्प में पहला था श्री ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने, मेरा जीवन का यज्ञ हो। आखिरी में जता साध मेरे इष्ट भात तब अरस परस पे जता साध अर्थ बात कर्म द्वारा उनको उभारने का है, उनको सहायता करने का है।
इन दोनों बीच के अंदर ही मेरे सारे जीवन चर्चा है, बाकी सब कुछ है। पहला करता हूँ, ये छोड़ता हूँ, ये पकड़ता हूँ, पहला छोड़ता हूँ, होगा नहीं। इंजन के साथ साथ गार्ड का भी कमरा होना चाहिए कंपार्टमेंट में, तभी ना झंडा दिखाएगा, सिग्नल दिखाएगा। खाली इंजन दौड़ रहा है, पीछे गार्ड का कमरा नहीं है, गार्ड का कमरा है, इंजन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो धक्का लगेगा। परवर्ती वाणी में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, बात बात पर जो प्रतिज्ञा करते हैं, अस्थिर साधुता उनके आज्ञाकारी होते हैं। वे लोग साढ़े 16 आने से ही उल्टा चलन में फंसते के 16 आना में रुपया बनता था पहले, अब तो नहीं है, आने तो खत्म हो गया। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं उल्टा चलन में वही अभ्यस्त 16.5 आना। बात बात पर जो प्रतिज्ञा करते हैं, अस्थिर साधुता उनके आज्ञाकारी होते हैं, वो लोग, इसका मतलब है कि गोबिटिन मत करो, अपने कैपेसिटी में प्रॉमिस करो, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ तो मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ मैं ले आऊंगा, एक भी नहीं कर पाऊंगा। वो तो दादा को खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक सुने। जहाँ मंदिर का निर्माण कैसे होगा, सबने बैठ के मीटिंग कर रहा है, अपना अपना कौन क्या देगा। मैं एकदम तुरंत खड़े होकर बोल दिया मैं 5 लाख रुपया दूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ तब मुझे मालूम है 5 लाख रुपये नहीं दे पाऊंगा, मेरा औकात नहीं है, लेकिन कोई नोटिस तो नहीं आएगा। टैक्स फाकी देने से, जीएसटी सीएसटी सेल टैक्स चोरी करने से नोटिस आता है, प्लेंटी के साथ देना पड़ता है, तो कुछ है नहीं। काफी में लिखा गया पल्लवदा 5 लाख रुपया देंगे, पैसे सारा पल्लवदा रुक गया, प्रोविजन भी हुआ। लेकिन फॉर द टाइम भी उस दिन मैंने एकदम हाईएस्ट भक्त बन के उभर के आ गया घर में। एकदम 1 पैकेट प्रसाद मिलता था, छोटे से बोला नहीं पल्लव आप तो 5 लाख रुपया देंगे, ये लीजिए घर के लिए भी और 1 पैकेट प्रसाद। ये होता है, अक्सर देखा जाता है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ इसीलिए कि बाकी कार्य में भी ऐसा होता है। जो पाने के लोभ में बहुत कुछ कहता है, पर काम के वक्त जरा सा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति विपत्ति का ही दूत है। वलाए पटु काजे कम निजे ही है निजेर जम, बोलने में पटु काम में कम वही है अपना जम। जो पाने के लोभ में बहुत कुछ कहता है पर काम के वक्त जरा सा भी नहीं, ऐसा व्यक्ति विपत्ति का ही दूत है। निस्वार्थ आग्रह से क्षति करने में उन्हें थोड़ी सी भी देर नहीं लगता। टू फुलफिल हिज डिजायर पर्पस, किसी का भी क्षति कर देगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में स्वार्थ घुसा हुआ। इसलिए दयाल रास्ता बतलाता है। इसलिए जो बात में अच्छा है कार्य में नहीं है, वो है सब लोगों की भला भला भला, कुछ काम का नहीं है।